किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले माउंट आबू में 8 दिसंबर 2015 की कड़कड़ाती सर्द रात में एक डबल मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस खूनी कांड को सुलझाने की जिम्मेदारी उस समय सिरोही जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत के कंधों पर थी। आइए देखते हैं कैसे पुलिस ने इस केस पर से पर्दा उठाया। अहमद भाई, ओ अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई। हेलो, आप पुलिस स्टेशन? जी सर, यहाँ पे किसी ने हत्या कर दी सर अहमद भाई और उसके नौकर की। आप एक काम करो, डेड बॉडी का हाथ मत लगाना, अभी हम पहुंच ही रहे हैं वहाँ पे। जी सर। देखिए 8 दिसंबर 2015 की घटना है। माउंट आबू में डबल मर्डर केस हुआ था। मैं उस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही के पद पर कार्यरत थी। तो माउंट आबू CO और SHO माउंट आबू अवकाश पर थे। तो SC/ST सेल के DYSP श्री देवाराम जी और मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत, हम लोग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। ये सूचना मिली थी हमको मौखिक जरिए टेलीफोन कि देलवाड़ा क्षेत्र है माउंट आबू में, वहाँ पर एक BK थे हेमंत पाटिल जी, ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े हुए थे और पेशे से सिविल इंजीनियर थे। तो उनकी हत्या हो गई थी और साथ में उनके नौकर का भी शरीर मृत पड़ा है उनके घर पे। हेलो जैन मैडम, ब्रह्मपुर में मर्डर हुआ है और CI साहब है नहीं। ठीक है, आप अपना रब्ता लेके पहुंचिए, मैं भी अभी पहुंचती हूँ। देवाराम जी। जय हिंद मैडम। डबल मर्डर का केस है और आप आबू रोड चौकी पे पहुंचिए। ठीक है मैडम, मैं टीम को लेके वहाँ आबू रोड पर पहुँचता हूँ। मैं भी अभी पहुंचती हूँ थोड़ी देर। ठीक है। ठीक है, जय हिंद मैडम। माउंट आबू में डबल मर्डर केस है, हमें अभी पहुंचना पड़ेगा। चलिए चलिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। देवाराम जी, आपने FSL टीम भेज दी क्या? जी मैडम, टीम मौके पर रवाना कर चुके हैं। चलिए लेट्स गो।
चलिए। पाटिल, और मैंने ही आपको कॉल किया था। देवाराम जी, इस मकान का कोना कोना तलाश कर रही है। जी मैडम, जाओ तलाश करो। मैडम कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा, अच्छी तरह देखना। आपको कुछ हाथ में दिखाई दे रहा है देवाराम जी? जी मैडम। मैडम लगता है संघर्ष काफी हुआ है, हाथ में शायद ये खूनी के बाल हैं। अभी तक एफएसएल टीम आई नहीं? जी मैडम, मैंने कॉल तो कर दिया था, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ अच्छा आ गए, ठीक है अंदर आइए। मैडम टीम आ गई। बुलाइए। मैडम कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलना चाहिए। सर चेकिंग चेक करो। इसे कब्जे में लो, अपने पास रखो। इसे भी अपने पास रखो। इसकी रिपोर्ट हमें कब तक मिल जाएगी? मैम लगभग 24 घंटे के अंदर। मैम ये कार्ड मिला। जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ, कौन है? मेवालाल। मेवालाल कौन? ये फर्नीचर में काम करने आया था। अच्छा, ये इसको जप्ती में दिखाओ। देवाराम जी, जी मैडम। आप ये सारा कलेक्शन कीजिए और मुझे इन्फॉर्म जी कीजिए जल्दी से मैडम। जल्दी। जी मैडम, तुम देखो अभी और तलाश करो, कुछ ना कुछ सबूत और मिलेंगे, ठीक है? मैडम जिस तरीके से खून के सबूत खुद ब खुद मिलते जा रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता कि ये कहानी कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैडम अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं यशवंत से कुछ इंक्वायरी करना चाहता हूँ। ओके, गो अहेड। हु इज स्टॉपिंग यू? थैंक यू मैडम। जिस तरह से इस हत्याकांड में पुलिस को सबूत मिल रहे थे, उससे पुलिस को इस बात का संदेह हो रहा था कि कोई कैसे इतना बड़ा खूनी खेल खेलकर ऐसे सबूत छोड़कर जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई पुलिस को चकमा दे रहा हो। आइए देखते हैं आगे। नमस्ते यशवंत, एक बात बताओ, जी सर। तुम यहाँ कब से रह रहे हो? सर 20 से 25 साल में। 20 या 25? सर 25 साल में। 25 साल। अच्छा, जी। मकान देखकर तो लगता है कि तुम्हारा भाई काफी पैसे वाला था। जी सर। तो तुम्हारे भाई के मरने के बाद इस सारी जायदाद के मालिक तो अकेले तुम ही रहे? नहीं सर, मैं खुद एक सक्षम हूँ, भगवान ने खुद मुझे दिया हुआ है। बाकी अगर आप मेरे पर शक कर रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, कोई मेरा सगा भाई नहीं है। अच्छा, हत्या के जो सबूत हमें मिल रहे हैं उससे ये विश्वास पक्का हो जाता है कि उसमें तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम हमारी निगाह में हो। अंडरस्टैंड? हमारे घटनास्थल पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही एफएसएल की टीम आ गई, जिन्होंने जो खून वगैरह बिखरा हुआ था उनके सैंपल्स लिए, कंट्रोल सैंपल लिए और मृतक के हाथ में कुछ बाल थे,
तो हमें शक था कि ये ज़रूर उन्हीं का काम है जिन्होंने इनका खून किया है। और साथ में एक वोटर आईडी कार्ड भी था जिस पर पंकज जीनगर लिखा हुआ था। तो वोटर आईडी कार्ड से हमें काफ़ी क्लू मिला कि ये किस व्यक्ति का हो सकता है, क्योंकि आबू पर्वत एक छोटा सा क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे लोगों की अगर संदिग्ध गतिविधि होती है तो पता चल जाता है। मौके पर एक कैंची, बहुत बड़ी कैंची और एक चाकू जिसका 10 सेंटीमीटर का फलक था वो भी मिला। खून में भरे हुए थे दोनों चीज़ें। तो ब्लड सैंपल्स लिए और वो जो व्यक्ति के हाथ में बाल थे, मृतक के हाथ में, वो भी हमने एफएसएल टीम से उनका परीक्षण करने के लिए भी भेज दिया। ठीक है, तुम और लगता है देवाराम जी आपकी दाल नहीं। वो मैडम मैडम, घर के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली है। आसपास वालों से पूछताछ करने पे पता चला है वो किसी की नहीं है, लगता है संदिग्ध है। ठीक है, तुम उसे कब्जे में लो और थाना पहुंचो। जी। सुगना अंदर ही है क्या? सुगना अंदर ही है क्या? जाओ पकड़ के लाओ। चल तेरा साथ कहाँ है मेवराम? मुझे पता नहीं है कहाँ है मेवराम? चलो इसको तो लेके चलो, चलो। राम जी भाई साहब, आपकी दुकान? तो ये मेवाराम है, ये देखा है क्या कहाँ रहता है? ये इधर ही पास में रहता है। यहाँ पास में? हाँ जी, धन्यवाद। चलो। हाँ भाई मेवाराम, चल आजा। खड़ा हो साहब, वो तो पता पड़ेगा। चलो। साहब क्या कह रहे हैं मेरे? सुनो, लॉकअप में से निकाल के लाओ उनको। हाँ, तो अब बताओ तुम दोनों पूरी कहानी। बताता हूँ साहब, बताते हैं, सब सच सच बताते हैं साहब। मालिक, पानी पी लीजिए। आप कब से काम कर रहे हो? हाँ, थोड़ा आराम कर लो। अरे काम तो करना है ना, आश्रम वालों को सब उनके नक्शे फाइनल करके देने मुझे। मालिक पानी। देखो, ये जलगांव नहीं है जी। ये राजस्थान है, माउंट आबू। ये हिल स्टेशन है। जी मालिक। जरा पहन ओढ़ के रहना, बीमार पड़ जाओगे ना तो मेरी सेवा कौन करेगा? मालिक, अभी तो मैं हूँ आपकी सेवा करने के लिए। पानी पी लीजिए। थोड़ा आराम कर लीजिए मालिक। हाँ भी। बिकू, देखना जरा कौन है। जी मालिक। बेल बजी, देखो कौन है। जी। मालिक, मेवाराम आया है, सोफा बनाने वाला। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ, सेठ जी ने भेजा है। जी। उसको अंदर आने दो। ठीक है, अंदर आ जाओ। नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते।
साहब वो सोफे का नाप लेना था, वो सेठ जी ने भेजा। अच्छा, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम मेवाराम। मेवाराम। जी साहब। देखो भाई मेवाराम, ये जो कॉर्नर है जी इसमें एक डिजाइनिंग सोफा बनाना अपन, जी। और सबसे बेस्ट डिजाइन का सोफा बनना चाहिए। सेठ जी ने आपको बताया होगा। सर मैं आपके लिए इतना आलीशान सोफा बनाकर दूंगा, सेठ जी ने मुझे पहले ही समझा दिया था, और बहुत आलीशान सोफा बनाकर दूंगा। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए, इसका नाप ले लीजिए आप, जी साहब। और बढ़िया सोफा बनाइए। ठीक है साहब। सर वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो सर सही रहता, वो सेठ जी ने बोला था मुझे। कितना एडवांस? सर ज़्यादा नहीं, वो 50,000 तक हो जाता था। 50,000? जी साहब। अरे मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ यार, लेकिन सोफा बढ़िया बनना चाहिए। पैसों की चिंता मत करो। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत ही आलीशान सोफा बनाकर दूंगा। गुड। ये लो पैसे। मेरा आश्रम जाने का समय हो रहा है, और कल से काम शुरू कर देना। कल मैं सवेरे जल्दी निकल जाऊंगा आश्रम। मेरे सर्वेंट पीकू आपको यहाँ मिलेंगे, बाकी बातें आप इनसे कर लेना, और काम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है? भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। साहब। नमस्ते। नमस्ते। अरे तो नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तू कैसे? बस वो भाई साहब के यहाँ पर आया था, सोफे का नाम लेने, सोफा बनाऊंगा साहब। अच्छा, तुम जानते हो दूसरे को? हाँ भाई साहब। ठीक है यशवंत, मेरा तो आश्रम जाने का समय हो गया है। ये मेवाराम जी सोफा बनाएंगे, कॉर्नर वाला डिजाइनिंग सोफा। ठीक है भाई साहब। तुम पीछे से देख लेना। मैं देखूंगा। हाँ मेवाराम, कैसे बुलाया? यार सुगना, कल मैं इंजीनियर साहब के यहाँ पर नाप लेने गया था सोफे का। हाँ। तो मैंने उनसे एडवांस में 50,000 रुपये की मांग की। सेठ जी ने बोला था एडवांस लेकर आना। हाँ। तो इंजीनियर साहब ने मुझे 1,00,000 रुपये दिए। अच्छा। और मैंने सेठ जी को सिर्फ 50,000 रुपये ही दिए हैं। बस? फिर मैं सोच रहा था कि अगर इंजीनियर साहब के घर जाकर उनके लाखों रुपए हम लूट लें तो। वो कैसे? देख, मैंने सब देख लिया है। इंजीनियर साहब सुबह चले जाते हैं अपने, और रात को लेट आते हैं। अच्छा। बाहर एक कमरा है जिसमें नौकर रहता है। ये काम हम कल रात को ही करेंगे। बोल क्या बोलता है? कल रात को मैं और तू दोनों इंजीनियर के घर चलेंगे। ठीक है। और इस काम को कल रात को ही अंजाम देना है हमें। कोई देख लेगा तो? तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है क्या करना है। तू बस हाँ बोल। मेरा कैसा रहेगा? इस बात की क्या चिंता करता है? आधा तेरा आधा मेरा। तो 50 में से? वो हम देख लेंगे, पहले हम इस काम को अंजाम तो दें। क्या बोलता है? चल ठीक है मेरे भाई। ठीक है भाई। डन। डन।
देखो आवाज कैसी है? ये कैसी आवाज है? अरे भिकू, भिकू, ये आवाज कैसी है भिकू? क्या कर रहा है तू यार? अरे मेवाराम, तू बदमाश, चोर, चोरी करने आया तू यहाँ पे? हैं? क्या करने आया तू यहाँ पे? बदमाश, चोरी करने आया तू? चोरी करने? मालिक, मालिक, क्या हुआ मालिक? अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरे मालिक के साथ क्या कर तूने? हैं? तूने तो ले जाओ सालों को वापस, डालो इनको लॉकअप में। तो दो व्यक्ति जो हमें शक था, एक जिसका वोटर कार्ड था वो और एक व्यक्ति जिसकी मोटरसाइकिल थी बाहर मिली थी घर के बाहर, उन दोनों व्यक्तियों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया अगले दिन सुबह तक और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पहले शायद क्योंकि वो चोरी की इरादे से अंदर आए थे घर में और जब इन लोगों ने विरोध किया मालिक और नौकर ने, तो उन्होंने मालिक और नौकर को उसी चाकू और कैंची जो उनके साथ में थे उस समय, उससे उनका काम तमाम कर दिया। हेलो हेलो, जय हिंद मैडम। मेवाराम जी, हाँ, दोनों मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ठीक है मैडम, थैंक यू। तो नौकर क्योंकि उनके साथ ही रहता था 25 साल से, जो सिविल इंजीनियर थे हेमंत पाटिल जी, उनके साथ ही रहता था, वो तो विश्वसनीय था और उसने विरोध भी किया होगा, इसीलिए उसका भी खून कर दिया। दोनों ही जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और ब्रह्म कुमारी संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे थे और पैसे से काफ़ी ठीक थे, वेल ऑफ थे। इस वजह से चोरी के इरादे से दोनों व्यक्ति उनके घर आए और विरोध करने पर उन्होंने उनका खून कर दिया। और घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था, घर में ही एक ऑफिस भी था उनका, उसमें नक्शे वगैरह थे और ड्रॉर वगैरह खुले हुए थे, तो कुछ 1000-5000 तक रुपए भी गायब थे। उनके भाई ने बताया, जो कि पड़ोस में ही रहते थे, श्री यशवंत जी, उन्होंने बताया था कि ये घर में भी कुछ पैसे रखता था और शायद उन लोगों ने रैकी की होगी पहले कि अकेले रहता है व्यक्ति और नौकर का कमरा भी बाहर है, इस वजह से चोरी के इरादे से और चोरी और खून का फिर ये मामला इस तरह से खुलासा हुआ। तो देखा आपने, बिना मेहनत के धनवान बनने के चक्कर में दो मेहनत कश योग्य कारीगरों ने न केवल खुद को फांसी के फंदे तक जाने का रास्ता तैयार कर लिया, बल्कि जो लोग घरों में जाकर काम करते हैं उनके प्रति आम लोगों में शक पैदा करने का काम इस हत्याकांड ने किया था। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने आम लोगों के मन में फिर से कानून के प्रति विश्वास कायम रखने का बेहतरीन कार्य किया। मैं आपका दोस्त जाहिद खान अब आपसे विदा लेता हूं और अगले सप्ताह आपसे फिर मिलूंगा एक नई FIR के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।